हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नेम होता है ब्रोमो एथेन। इसमें बनाने की दो विधि हैं, पहली है प्रयोगशाला विधि और दूसरी अन्य विधि। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हम एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे। एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड और कॉन्क H2SO4 मीन्स सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH और पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है KBr। इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर हम पढ़ क्या रहे हैं एथिल ब्रोमाइड। तो हमारा क्या बनेगा प्रयोगशाला विधि में एथिल ब्रोमाइड C2H5, ये है एथिल ब्रोमाइड का सूत्र। इसके बाद हम इसको संतुलित कैसे करेंगे। यहाँ कार्बन कितना है, कार्बन है 2, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 5, 1 6, हाइड्रोजन 6 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 1। इसके बाद पोटेशियम कितना है, के को कहते हैं पोटेशियम 1 है। ब्रोमीन कितना है, ब्रोमीन भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ प्लस 2 कर देंगे हम। सल्फ़र कितना है, सल्फ़र हमारा 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, 4 4 1 5 यहाँ हो जाएगा। हमारा यूज़ क्या हुआ C2H5Br, ये C2H5Br ये हमारा यूज हो चुका है। C2H5Br ये हमारा यूज हो चुका है और एक O और एक H ये हमारा पूरा यूज हो चुका है। इसके बाद हमारा क्या बचेगा, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, इसमें हम निकाल सकते हैं KHSO4 पोटेशियम बाई सल्फेट। इसके बाद अगर एक में ऑक्सीजन होगा एक में हाइड्रोजन होगा तो हमारा क्या निकलेगा, जल। देखिए संतुलित कैसे, C2H5Br निकल चुका है पूरा। इसके बाद पोटेशियम पूरी संतुलित हो चुकी है। हाइड्रोजन एक बचा है, हाइड्रोजन हमारा एक यहाँ कट चुका है, हाँ सॉरी, हाइड्रोजन एक बचा है, हाइड्रोजन कट उठा है। सल्फ़र कितना है, 1 है, सल्फ़र भी ख़त्म। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 4 है और यहाँ एक 5 है। 1 मिनट रुकिए, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, एक 5 है, हाँ ऑक्सीजन हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद क्या बचा है, हाइड्रोजन 2 था, यहाँ 3 5 6 7 8, 6 2 8 हाइड्रोजन हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। ये हो गई हमारी अभिक्रिया संतुलित। ये है हमारा एथिल ब्रोमाइड, ये पोटेशियम बाई सल्फेट, ये जल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये पोटेशियम ब्रोमाइड है और ये एथिल अल्कोहल है। इसके बाद हम प्रयोगशाला विधि की क्रिया विधि पढ़ेंगे। ये प्रयोगशाला विधि का चित्र है। ये है एक गोलपेनी का फ्लास्क, ये है बर्नर, ये सैंड बाथ मीन्स बालू इसमें भरा होता है और गोलपेनी के फ्लास्क में पोटेशियम ब्रोमाइड, जल, एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यहाँ से ऊपर से जल डाला जाता है, ये जल कंडेंसर है और ये एडॉप्टर है। ये आइस वाटर मीन्स यहाँ पे बर्फ़ का पानी भरा होता है और ये एथिल अल्कोहल है। इसमें हम क्रिया विधि में लिखेंगे क्या, एक गोलपेनी के फ्लास्क में पोटेशियम ब्रोमाइड, जल, एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। या फिर ऐसे बोलेंगे, एक गोलपेनी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल, जल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पोटेशियम ब्रोमाइड मिलाते हैं। जल संघनित व ग्राही से जोड़कर जल संघनित व ग्राही जोड़कर फ्लास्क को बालू ऊष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। जिससे एथिल ब्रोमाइड की तेली परत एकत्रित हो जाती है। यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड की तेली परत वाटर कंडेंसर एडॉप्टर से होते हुए एकत्रित हो जाती है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक गोलपेनी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल, जल और
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और इसमें गोलपत्ती के फ्लास्क में पोटेशियम ब्रोमाइड को धीरे धीरे डालते हैं, जिससे हमारा एथिल ब्रोमाइड बनता है। ये है हमारी क्रियाविधि, यह है क्रियाविधि। इसके बाद शोधन क्या होता है? शोधन क्या होता है? शोधन मीन्स किसी को शुद्ध करना। इसमें क्रियाविधि के बाद हम शोधन लिखेंगे। शोधन में लिखेंगे प्राप्त एथिल ब्रोमाइड की तेली परत को पृथक्कृत कीप से अलग करके, मतलब प्राप्त एथिल ब्रोमाइड की तेली परत, इसमें तेली परत होगी। तेली परत को पृथक्कृत मीन्स अलग करके, कीप से अलग करके इसे जल व 5% सोडियम बाइकार्बोनेट से धोकर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड पर सुखाकर पुनः आश्रित करने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। शोधन में हमारा ये होगा और क्रियाविधि में हमारा ये होगा। इस क्रियाविधि और शोधन के बाद हम पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल की लाल फास्फोरस और ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया। इसमें हम लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड को लाल फास्फोरस और ब्रोमीन है Br2 ब्रोमीन। एथिल ब्रोमाइड को लाल फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल का सूत्र ये है, लाल फास्फोरस ये है, ब्रोमीन ये है और क्या प्राप्त होगा? एथिल ब्रोमाइड। देखिए ये है हमारा एथिल अल्कोहल, ये है लाल फास्फोरस भी, ये है ब्रोमीन। एथिल अल्कोहल और फास्फोरस को ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या हमारा प्राप्त होगा? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br। इसके बाद यहाँ फास्फोरस है, अगर फास्फोरस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है तो आर्थोफास्फोरस अम्ल हमारा बनता है, ये फिक्स है। आर्थोफास्फोरस का अम्ल का सूत्र है H3PO3 और यहाँ H3PO3, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 5, यहाँ पूरा ख़त्म हो चुका है, 1 हाइड्रोजन बचा है और यहाँ हमारा ऑक्सीजन यहाँ 3 है। तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पे 3 से गुणा कराना पड़ेगा और यहाँ पे 6 से। कुछ बच्चे पूछते हैं सर आपको यहाँ पे नंबरिंग, मैम आपको यहाँ पे नंबरिंग कैसे पता चली? तो बेटा अगर हम अभिक्रिया को संतुलित करेंगे 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। केमिस्ट्री का मतलब होता है कि रिवीजन। अगर हम रिवीजन करेंगे 1 बार, 2 बार अभिक्रिया खुद से संतुलित करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या नंबरिंग होगी, यहाँ पे क्या नंबरिंग होगी और यहाँ पे क्या नंबरिंग होगी। इसके बाद हम अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। कार्बन कितना है हमारा? 6 दूनी 12 है यहाँ पे और हाइड्रोजन कितना है? 56, 30, 30 6 36, यहाँ हमारा 36 है। फास्फोरस कितना है? 2 है। P कितना है? 2 है और हमारा ब्रोमीन कितना है? 3 दूनी 6 है। ब्रोमीन हमारा 6 है, यहाँ 6 है, अगर हम यहाँ पे 6 लगा दें तो हमारा C2H5 6 दूनी 12, कार्बन हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन 56, 30 ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कितना? 6 और यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ 6, ये ब्रोमीन हो चुका है, ब्रोमीन भी हमारा ख़त्म। बचा क्या है? H3PO3। सॉरी यहाँ ऑक्सीजन कितना था? 6 था, हम यहाँ लिखे नहीं ऑक्सीजन कितना है? 6 है। यहाँ क्या बचा? H3PO3। हाइड्रोजन कितना है? 6 है, फास्फोरस 2 है, ऑक्सीजन 6। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, 2 तिहाई 6, हाइड्रोजन हमारा पूरा ख़त्म, ऑक्सीजन 2 तिहाई 6, ऑक्सीजन भी पूरा ख़त्म, फास्फोरस 2 है, ये ख़त्म। ये हो गई हमारी अभिक्रिया संतुलित। इसके बाद हम पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण। एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण जो है, इसके द्रव की अवस्था होती है, रंगहीन होता है, ऐसे ऐसे हम भौतिक गुण में लिखते हैं। भौतिक गुण का मतलब है कि एथिल ब्रोमाइड कैसा है, दिखने में कैसा है, रंगहीन है, का स्वाद कैसा है, रंग कैसा है और जल में विलेय है कि अविलेय है,
क्वथनांक, गलनांक ये सब आता है भौतिक गुण में। या फिर किसी भौतिक गुण में किसी जैसे कोई इंसान है उसकी रंग रूप वेशभूषा ये होता है उसका भौतिक गुण किसी इंसान का। ऐसे एथिल ब्रोमाइड का भौतिक गुण होगा इसकी अवस्था द्रव्य होगी या रंगहीन होगा इसका रंग, या मीठी गंध इसकी एथिल ब्रोमाइड मीठी गंधहीन जैसी होगी, या जल में अविलेय होगी। इसका क्वथनांक 38.5 डिग्री सेल्सियस होगा। यह है हमारा एथिल ब्रोमाइड का भौतिक गुण। इसके अगली वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण उपयोग। आज के लिए बस इतना ही।